सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम, ये कुंडली आई है पटना बिहार से। फिलहाल ये लोग गया में रह रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछा है और लिखा है कि मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। पर इसके पीछे का एक बड़ा अच्छा तर्क बताता हूँ। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, नहीं कहना चाहिए। यहाँ तक कि जो अच्छे स्वप्न होते हैं वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दुःस्वप्न जब आए तो वो उस स्वप्न को याद करके कुंकुटेश्वराय नमः उसका स्मरण कर लेना चाहिए। इस नाम का स्मरण कर लेने से वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुंकुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नो सुस्वप्नो भवेत। तो अगर कोई दुःस्वप्न आए तो आप उसको भगवान का नाम धर के उस दुःस्वप्न का जो प्रतिफल बुरा फल होता है वो कट जाता है। लेकिन जब अच्छा स्वप्न आ जाए, जैसे भगवान ठाकुर जी की कोई स्पष्ट छवि दिख जाए, कोई साधु संत महात्मा दिख जाए, कुछ अच्छा स्वप्न बढ़िया दिख जाए, मंदिर के गोपुर का दर्शन हो जाए, तो इन स्वप्नों को अपने हृदय में बना करके रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको बड़ी अच्छी बताऊं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर बिल्कुल भी कभी नहीं कहना चाहिए। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो भगवान का दर्शन चिंतन करके मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं, उनमें लीन होकर के। वो कभी कहते नहीं हैं कि मुझे दर्शन हुआ है। वो क्योंकि वो उनका दर्शन सभी लोगों में, उनका सभी व्यक्ति में, सभी जीवों में उनको भगवान का दर्शन होता रहता है। इस वजह से उनके लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मतलब आपको अगर भगवान का दर्शन हुआ और आप अगर ये बात कह रहे हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ, तो जरा सोच के देखिए, इसका अर्थ है कि आपने प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का दर्शन नहीं किया। जबकि सनातन पद्धति प्रत्येक जीव में भगवान को मानती है। जहाँ शिव नहीं है वो शव है। क्या बात कही मैंने? जहाँ शिव नहीं है वहाँ शव है। तो हर जगह शिव है, तो चाहे भगवान दिखें प्रत्यक्षतया तो भी भगवान का दर्शन सामने से हो रहा है, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो भी भगवान का दर्शन सामने से हो रहा है। वैसे पुराण की बात है, मैंने पहले भी कार्यक्रम में कही है कि अगर स्वप्न में भी भगवान का दर्शन हो जाए, मंदिर के गोपुर का दर्शन हो जाए, साक्षात भगवान के शिवलिंग का दर्शन हो जाए, या कुछ ऐसे अगर स्वप्न अच्छे दिख रहे हैं, तो इसमें उस स्वप्न का अलग कोई अर्थ नहीं होता, वो साक्षात भगवान का दर्शन ही होता है। पर बात है कि उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, उससे उसकी कमजोरी हो जाती है। उसको हृदय में रख करके उस छवि को हमेशा याद करके अपने आप को खुश करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जब कभी परेशानी हो तो उस छवि को याद करना चाहिए। क्लियर है? अब एक बात आपको हंसी की बता दूं, आप लोगों को भी बड़ा अजीब लगेगा। जब निखिल जी इनके प्रश्न मुझे पढ़ के सुना रहे थे तो इन्होंने लिखा कि मुझे भगवान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छी बात लगी, और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप उस योग्य हैं कि भगवान का दर्शन हुआ। खैर ये बहुत सिद्ध कोटि की बात है। पर उसके तुरंत नीचे ही आपने ये प्रश्न लिखा कि पंडित जी मुझे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बड़ा बंगला कब मिलेगा। तो जरा सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति को भगवान का दर्शन हो जाए, क्या वो भौतिकीय साधनों से युक्त रहने के बारे में कभी विचार करेगा? तो फिर भगवान का दर्शन नहीं, वो मन में एक उनकी छवि है जो व्यक्ति के प्रतिपल वो बन रही है, वही छवि सामने आई है। ईश्वर का दर्शन अगर हो जाए तो सबसे पहले पता है व्यक्ति क्या बोलता है? ईश्वर का दर्शन हो जाए तो सबसे पहले व्यक्ति माया बोलता है। क्यों? क्योंकि भगवान का मुस्कुराना ही उनकी माया है। मुस्कुरा दिया तो बड़ा सुंदर जो है वो उनकी बड़ा बढ़िया बन जाए, तो उसी में मोहित हो जाए। और ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी चीज़ें, खुद का मकान, खुद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न, जिसमें अपनी आयु की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने पति की चिंता, अपने कपड़े की दुकान की चिंता, अपनी सारी चीज़ों की चिंता लेके बैठे हैं। और उसके प्रथमतया आपने लिखा कि पंडित जी मुझे भगवान का दर्शन हुआ है। दर्शन कभी इस तरीके के निचले पायदान पे आपको आने ही नहीं देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे तो कभी नहीं हुआ, मैं उस योग्य नहीं हूँ। पर एक बात और भी है, मुझसे कल किसी की बात हो रही थी, आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे। मैं बजरंग बली का बड़ा भक्त हूँ। मैंने कहा नहीं कहना चाहिए,
कि बजरंगबली का बड़ा भक्त हूँ, शिव जी का बड़ा भक्त हूँ। अपने आप को दीनहीन बना करके ये कहना चाहिए कि जो आपके भक्त में, हे भगवान, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, हे जो भी हैं, जो भी ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, आपका जो परम निकृष्ट भक्त है, आपका जो परम निकृष्ट भक्त है, मैं उसका भक्त हूँ। तो आपकी दीनता क्या हुई? दीनता क्या हुई? बढ़ गई। और जैसे भगवान से जोड़ करके व्यक्ति की दीनता बढ़ती है, वैसे ही उसकी उच्चता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो इतना दीन हो जाता है कि उसको उच्चता की कोई आवश्यकता और अपेक्षा ही नहीं रहती है। तो देवी और देवता जो भी आप लोग हैं, भगवान इस बात और उस ऊंचे दर्शन को समझने की आवश्यकता है। प्रश्न आपके मनोव्यथा को समझा देता है और मन के विकारों को प्रकट कर देता है। प्रश्न आयु का नहीं है, प्रश्न व्यापार का नहीं है, प्रश्न इस जीवन में यहां तक कि मोक्ष और मुक्ति का भी नहीं है। तो भगवान के दर्शन से प्रश्न बदल जाते हैं। क्या कही बात मैंने? ईश्वर के दर्शन से प्रश्न बदल जाते हैं, और वो प्रश्न सिर्फ एक बात पे आकर के अटकता है। और वो प्रश्न क्या होता है? हे भगवान, मैं आपको भूलूं नहीं, बस याद रही, हमेशा बनी रहे, चाहे जहां भी रहूं, ये हमेशा एहसास होता रहे कि आप मेरे संग ही बैठे हो। ये प्रश्न होता है। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में नामकरण के बारे में चर्चा की है, और क्या कहा कि किसी भी, ये चार जो वर्ण हैं, उन चारों वर्णों में नामकरण का अद्भुत महत्व होता है। 12वें दिन नामकरण होता है, 11वें और 12वें दिन। अगर ये दोनों दिन नामकरण के लिए उपयुक्त न बन रहे हों, किसी कारणवश अगर नहीं कर पा रहे हों, तो 12वें दिन के बाद एक अच्छे शुभ मुहूर्त में, शुभ योग, शुभ तिथि, शुभ दिन और शुभ जो अगर संबंध बढ़िया बने, तो उस दिन भगवान का नाम लेकर के बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण का नाम कैसा हो, क्षत्रिय का नाम कैसा हो, वैश्यों का नाम कैसा हो और शूद्र का नाम कैसा हो। तो भगवान मनु ने बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है। क्या लिखा? कि मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम। आगे लिखा है कि वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। ब्राह्मण का नाम कल्याणकारक हो, जिसके सुनने से और पुकारने से व्यक्ति का कल्याण हो जाए, और क्षत्रिय का नाम ऐसा हो जिससे बल की वृद्धि हो, उससे बलवान, जैसे होता है ना भीमसेन, भीम के आकार का, ऐसा जो बल से युक्त हो, जिसके नाम से ही बल की परिभाषा दिखती हो। और वैश्य को ऐसा नाम रखना चाहिए जिससे धनवान होने का संकेत मिले, जिससे ऐश्वर्यवान होने का संकेत मिले। और क्या लिखा है? शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। इसका अर्थ है कि शूद्र वर्ण के लोगों का नाम दास्य भाव से युक्त हो, दास हो। आपने जरा देखा है कभी, सब जितने भी महान तपस्वी हुए हैं, उन लोगों का नाम दास से युक्त है। दासत्व का उसमें बोध होता है, उसके नाम के लक्षण में दासत्व के लक्षण दिखते हैं। रविदास, रैदास, सूरदास, लक्ष्मण दास, सबका दास है ना। तो इसलिए तो शूद्र का नाम कैसा होना चाहिए? शूद्र के नाम के साथ दास जुड़े। आप जब संकल्प लेते हैं तो क्या कहते हैं? ब्राह्मण जो होता है वो जब संकल्प लेता है तो नाम के साथ शर्माहम, और क्षत्रिय वर्माहम, वैश्य गुप्तोहम, गुप्ता जोड़ता है ना, गुप्ताहम, और शूद्र दासोहम। होता है ना, आप संकल्प जब लेंगे तो ऐसे होता है। ब्राह्मण जो है वो शर्मा जोड़ता है, क्षत्रिय जो है वो उसमें वर्मा जोड़ता है, शूद्र जो है वो उसमें दास जोड़ता है, और वैश्य जो है वो गुप्ता जोड़ता है। ये संकल्प की विधि है। अब ये विषय पे लेके आता हूँ। आइए अब इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। सबसे पहले इनका जन्म हुआ दक्षिणायन ज्येष्ठ माह में, और मंगलवार को कृष्ण पक्ष की अमावस्या में। अब कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा होंगे कमजोर। इस कारण से व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और उसकी भावनाओं का कमजोर होना आसान हो जाएगा। अब आपको हमेशा ही इस बात पे कोशिश करनी होगी कि आप मजबूत अपने आप को कैसे बना सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर एक बात और कह दूं तो कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा धन से व्यक्ति को कृपण बनाने की कोशिश करते हैं और उसके पास व्ययाधिक्य रहता है। इस वजह से व्यक्ति को अपने पास से धन बचाने से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर हो सके तो बच्चों के नाम पे या तो पति के नाम पे धन बचाया जाए, चाहे 2 रुपया हो चाहे 200 हो। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से आप अपनी आप को समझिए कि कुंडली कैसा प्रभाव डाल रही है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं, विचारों की उत्पादक क्षमता बड़ी ही ज़्यादा होती है और चूंकि चंद्रमा आपके पहले ही कृष्ण पक्ष के अमावस्या के हैं, इस कारण से व्यक्ति का व्यवहार वो सतह से थोड़ा उखड़ा हुआ रहता है या कई बार वो इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। मतलब अब आपके स्वप्न भी में भी जो चीज़ें आएंगी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर स्वप्न भी आएगा तो वो अलग तरीके से आएगा। कैसा? वो ऐसा लगेगा जैसे मैं स्वप्न में नहीं हूँ, अधूरी निद्रा में हूँ। हो सकता है मंथन चिंतन चलता रहे, उसी में झपकी आ गई तो भगवान का ध्यान रहा, बहुत अच्छी बात है, भगवान का ध्यान रहा और चीज़ें वहीं पे आ गई। तो ये चीज़ होता है। मतलब आपको अपने आप को अब और भी, आपका इम्यून कमज़ोर हो सकता है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, गैस्ट्रिक पेशेंट हो सकते हैं, रक्त प्रवाह कमज़ोर हो सकता है, बल से युक्त जितने भी कमज़ोर होने के पक्ष होते हैं वो अब कमज़ोर हो सकता है। अब बल दिमाग को कम है या तो फिर शरीर के अंगों को। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा जब आपका जन्म हो रहा था तब बिल्कुल ही काला अंधेरा, मतलब बिल्कुल काली अंधेरी रात, जिसके कारण विचारों को कोई गति नहीं मिलती है तो वो लुढ़का लुढ़का सा रहता है और यही चीज़ व्यक्ति के जीवन में परेशानी का कारण बन जाती है, चाहे धन हो, चाहे विचार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आयु। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हैं तो मन में कंफ्यूजन भी रहता है। वृद्धि योग में जन्मे हैं तो व्यक्ति बचपन से आगे बढ़ा है। शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के जन्मे हैं, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में राजसिक प्रभावों का योग ज़्यादा होता है। वो राजसिक और तामसिक प्रभावों से युक्त है, मतलब तमस तत्व की अधिकता। और तमस तत्व की अधिकता में व्यक्ति स्वयं से सारा काम स्वयं के लिए करता है, वो किसी दूसरे को जगह ही नहीं देने देता है। अब आपको मैं इतनी बात कह दूं तो ये जो प्रभाव है वो आपको बटा करके, हटा करके दैवत्व के गुणों से युक्त करने की आवश्यकता है कि भगवान का और भी ज़्यादा चिंतन कैसे किया जाए, अपनी प्रवृत्ति को और भी ज़्यादा अच्छी कैसे बनाई जाए। तो आपको कुंडली पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली के पंचांग में सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर वाला पक्ष बना वो चंद्रमा का बना है और व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति को सतह से उठा करके उच्चतम स्तर तक ले जाने की कोशिश में सफल होने की कोशिश करनी है। दरअसल अगर चंद्रमा परेशान होते हैं तो हर तरीके से परेशान करते हैं। अब आप यूँ समझ लीजिए कि आपके जीवन में जितनी परेशानी आ रही है उसके पीछे के प्रधान ग्रहों में से एकमात्र चंद्रमा है और इनको ठीक करने का एकमात्र उपाय भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन, भगवान भोलेनाथ को खीर, भगवान भोलेनाथ को दही, भगवान भोलेनाथ को घी, भगवान भोलेनाथ को शहद, भगवान भोलेनाथ को शमीपत्र, भगवान भोलेनाथ को कच्चा सूत और भगवान भोलेनाथ को धूप दिखाना चाहिए। और इन सब को तब दिखाना चाहिए जब आप ही के द्वारा मंदिर धोया गया हो। इसका अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं है। पेशा पे लेके आता हूँ। यहाँ तुला लग्न की कुंडली बनी है और लग्न के अधिपति दशम स्थान में व्यक्ति को अपने बल पे कुछ करने की जुगत और हैसियत होती है और वो कर भी सकता है। तो अगर व्यक्ति अपने बल पे कुछ करना चाहे तो निश्चित रूप से व्यवसाय कर सकता है। शुक्र जन्म कुंडली में बुध के संग बैठे हैं। इस कुंडली में माता, पिता, पति, इन सबके साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव है, फिर भी शनि इस भाव के अधिपति हैं। मंगल इस कुंडली के लिए मार्केश होकर के 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को जीवन में कई बार वाणी का सुख कमज़ोर मिलता है, धन का सुख कमज़ोर मिलता है, थोड़ी बहुत रगड़ जीवन में रहती है, आवश्यकताएं बनी की बनी रहती हैं। ये शनि मंगल के कारण हो रहा है, पर ऐसी चीज़ें प्राप्त भी होंगी क्योंकि लग्न पे गुरु का प्रभाव है। तुला राशि को देख रहे हैं, पति कारोबार में व्यवसाय कर सकता है, व्यावसायिक पति मिलता है। राहु 12वें भाव में अतिरिक्त व्यय और कई बार मन का निश्चल न होना, या कई बार मन निश्चल तो है पर लोग उसको समझ नहीं पाते, या फिर कई बार व्यक्ति अपने अंदर की बात, हृदय की बात को आसानी से लोगों तक नहीं पहुंचा पाता है, जिसके कारण कई बार उसे कमज़ोर समझ लिया जाता है। आप या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपका हृदय पटल इतना स्पष्ट है
कि सामने वाला उस दार्शनिकता को समझ नहीं पाता है। इस कुंडली में शुक्र और बुध यहाँ बैठे हैं और कर्क राशि में बुध शत्रु के घर में कहे जाते हैं। इस भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव के अधिपति बुध दशम स्थान में बैठे हैं। ये केंद्र और त्रिकोण का योग व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे सुखों का दाता बनेगा। और यही नहीं, आपकी कुंडली में अगर आप देखें गौर से तो लग्न का अधिपति आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है और बुध वहीं पे उसके संग बैठे हैं। इस आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे होने से ही कई बार व्यक्ति जहां क्रोध करना चाहिए वहां नहीं करता और जहां नहीं करना चाहिए वहां क्रोध करता है। मतलब वो संतुलन बनाने में गड़बड़ी कर रहा है। अपने आप को संतुलित बनाइए, अपनी दिनचर्या, अपने बीमारी, अपने स्वास्थ्य और अपने मन की व्यवस्था और उसकी अव्यवस्था को पकड़ने की कोशिश करिए। आप अनियमित हो जाते हैं। आपके जीवन में कोई भी अच्छी चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती है और कई बार जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है अगर वो आपको मिल भी जाती है, थोड़े ही दिनों के बाद आपका जो सबसे परम प्रिय व्यक्ति है वही उससे मांग लेता है, आपको उस चीज़ को आपसे मांग लेता है। इस कुंडली में कभी भी जल्दबाजीपन से युक्त होकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और तुला लग्न की कुंडली में सारे ग्रह एक तरफा बैठे हैं। अगर कुंडली से देखें तो वामावर्त सारे ग्रह बैठे हैं और कुंडली में 1 2 3 ही घर में सारे ग्रह बैठे हैं। ये कमज़ोर होता है और व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करता है। यही नहीं, कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को भी परेशान करने के लिए ये काफ़ी होता है और व्यक्ति को भाग्य के भरोसे अपना जीवन चलाना पड़ता है। नवांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में जब आप देखते हैं तो दशमांश कुंडली का यहाँ का जो सस्थेश है वो यहाँ का दशमेश बन रहा है, लग्नेश बन रहा है। और यहाँ पे लग्न के अधिपति गुरु नीच के हैं पर उनका नीच भंग बहुत अच्छे से हुआ है। इस वजह से व्यक्ति को स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। अपने माता और पिता, पति और बच्चों के बारे में कभी भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका दूसरा कारण ये भी है कि आपकी कुंडली में यहाँ जो 3 ग्रह बैठे हैं ये संख्या योग बड़ा अच्छा बना है शनि मंगल का। लग्न कुंडली में इस कुंडली का कारक ग्रह उच्च का तो नहीं पर एकादशवें भाव में बैठ करके उच्च की दृष्टि से लग्न को देख रहा है। मतलब पंचम और चतुर्थ के अधिपति, पंचम और चतुर्थ इन दोनों भावों को वो मजबूती दे रहे हैं और इस कुंडली के सप्तमेश के साथ बैठे हैं। दूसरी संतति से खट्टे मिट्टे संबंध हो सकते हैं और शनि मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है। इस कारण से यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गौरव, गोत्र आदि का जो दर्शन होता है व्यक्ति के जीवन में वो थोड़ा छोटा होता है। वैसे व्यक्ति कठोर मानसिकता का भी कई बार हो जाता है, लेकिन तुला लग्न के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में बैलेंस करने की अद्भुत प्रवृत्ति भी होती है। दशमांशा कुंडली में सूर्य और शुक्र दशम स्थान में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति करना तो बहुत चाहता है पर वो कंफ्यूज है। तो ये बात मैं कह रहा था। नवांशा कुंडली में अगर आप देखें तो लग्न के अधिपति दशम में देख रहे हैं, दशम स्थान को देख रहे हैं और दशम स्थान के अधिपति मंगल होते हैं वो जाकर के अष्टम स्थान में अष्टमेश के संग बैठे हैं। ये स्थिति व्यक्ति को मेहनत करने पे मजबूर करती है। और यही नहीं, अगर चंद्रमा एक तरफा कमजोर हो जाए तो निसंदेह समस्या बढ़ती है। इस कुंडली में भगवत पाद, भगवान का दर्शन आदि चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सामान्य नहीं है। भगवत कृपा से अगर आपको जो भी भगवान का एहसास हुआ है वो निसंदेह आदर योग्य है और उसकी महिमा बड़ी है और उसके गुण नहीं गाए जा सकते। पर इस कुंडली में 12वें के राहु और विदेश भाव के अधिपति दशम स्थान में अष्टम भाव के अधिपति के संग बैठे। सोच के देखिए, लग्न का अधिपति है ये लक्ष्मी योग बनाया और जन्म कुंडली में वो अष्टमेश होकर के भी बैठा है पर 12वें भाव के अधिपति के संग और इस कुंडली के राजयोग कारक ग्रह दूसरे नंबर पे बुध ही होते हैं। तुला लग्न की कुंडली में प्रमुखतया जो ग्रह होता है वो प्रमुखतया शनि, दूसरे नंबर पे बुध और तीसरे नंबर पे शुक्र। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि लग्न में बनी है। विषम संख्या की राशि का लग्न में बनना, लग्न पे गुरु का प्रभाव और केंद्र और त्रिकोण का राजयोग, सारे ग्रहों का राहु और केतु के मध्य में आने से कोई पदम वगैरह नाम का कोई ऐसा काल सर्प वगैरह नहीं कहूंगा क्योंकि केंद्र पे गुरु की दृष्टि है। लग्नेश केंद्र में बैठे हैं। केंद्र का राजयोग कारक ग्रह बुध आपकी कुंडली में केंद्र में बैठा है। और एक बात वैसे भी बता दूं तो इस कुंडली में अगर आप देखें तो इस कुंडली की परेशानी सिर्फ चंद्रमा के कारण हो रही है, न कि राहु और केतु के एक्सिस के मध्य में सारे ग्रह होने से हो रही है। ये आकाशीय परिघटना हमेशा होती रहती है कुछ कुछ वर्षों पे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बच्चे उस दौरान पैदा होंगे उन सबकी कुंडली में काल सर्प जैसे दोष की गणना होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे
शुक्र और सूर्य यहाँ भी बैठे हैं, जिसमें शुक्र उच्च के हैं, पर मानसिकता कभी कभी व्यक्ति की व्ययात्मक होती है। वो कई बार बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये सारी चीज़ें सूर्य और शुक्र के एक साथ बैठने के कारण द्वितीय भाव में, यहाँ पे 12वें भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठ रहे हैं, केतु से दृष्ट हैं, और यहाँ अष्टम और 12वें के भाव के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं। इस कारण से भी करियर में जो बिल्डअप मिलना चाहिए, जो एक क्षमता होती है करियर को ग्रोथ में ले जाने की, वो कमज़ोर हो जाती है। इन सारी बातों के बाद अब आपको मैं आपकी कुंडली के और भी एक बार गहराई से अध्ययन पे लेके आता हूँ। लग्न के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में किसके साथ बैठे हैं? नवम भाव के अधिपति के संग। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन को सुचारू बनाने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे शुक्र और बुध का जो प्रभाव है, उसमें बुध जो है वो 8 डिग्री के और शुक्र जो है वो 27 डिग्री के ढलान पे हैं। इस कारण से व्यक्ति के ऐश्वर्य में कमजोरी भी हो जाती है। पर एक बात है कि शुक्र और बुध जैसे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव पे, इसके अधिपति शत्रु के घर में हैं जरूर, पर इस भाव के अधिपति लाभ में बैठने के कारण, लाभेश का भाग्य में बैठने के कारण जो योग बनेगा वो व्यक्ति के जीवन को संतुलित करता है। पर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि जितने भी राजयोग बन जाएं, चाहे अगर लग्न कुंडली में या जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है तो गड़बड़ी होगी। आप अपनी कुंडली में चंद्र कुंडली बना करके देखिएगा, उसके साथ गुरु और सूर्य भी हैं। और तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु कौन होते हैं? रोगेश होते हैं, और वो ऑब्स्टिकल भाव के अधिपति होते हैं, परेशानी भाव के अधिपति होते हैं। इसका अर्थ है कि चंद्रमा के संग ही कौन बैठा? इस कुंडली का सर्वाधिक पापी और सर्वाधिक भोगी ग्रह। तो भोगी कौन होंगे? एकादशवें के अधिपति। अगर तुला लग्न की कुंडली बनी तो एकादशवें भाव के अधिपति भी संग में बैठ गए। इसका अर्थ होगा कि लग्न के अधिपति या चंद्रमा के संग कौन बैठा? तो केंद्र के साथ ही 6वें भाव के भी अधिपति बैठ गए ना जी। चतुर्थ यानी कि दशम भाव के अधिपति के साथ 6वें के अधिपति बैठ गए, चंद्रमा और गुरु, और उसके साथ कौन बैठ गया? तो एकादशवें भाव के अधिपति। तो ये कौन है? तो व्यक्ति के दिमाग में पाप चलाते हैं, व्यक्ति के दिमाग को शांत नहीं रहने देना चाहते हैं, वो उसकी अपेक्षाएं बढ़ाते हैं, वो जीवन से बहुत बड़ा और ज़्यादा चाहता है, इस वजह से उसको परेशानी होती है। इस चीज़ को कम करिए, अपनी मानसिकता और भी ज़्यादा स्पष्ट करिए, अपने आप को और भी ज़्यादा शांत करिए। धन भाव के अधिपति का लाभ में जाकर के वापस धन को देखना, पंचम में तो कमजोरी करेंगे पर लाभ को और यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होगी। इस वजह से व्यक्ति को कम से कम किसी से उठापटक नहीं करनी पड़ती है। हालांकि उसके पास कई बार थोड़ी बहुत परेशानी से युक्त होकर के धन आता है, हालांकि लाभ योग बनेगा। पराक्रम भाव के अधिपति का पराक्रम को देखना, गुरु चंद्रमा बुध बहुत बढ़िया, छोटे भाई बहनों का सुख, कुटुंब का सुख, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, यात्राएं बहुत अच्छी हैं, इन सब चीज़ों में कोई गड़बड़ी नहीं है। इंटरनेट से जुड़ करके और ऑनलाइन कोई भी कारोबार करके अपने ब्रांड को बाजार में पहुंचाना, मार्केटिंग करना, कुरियर सर्विस का काम करना, और जो सामान्य लोगों को जो सर्विस दी जाती है वो सर्विस आप दे करके, जैसे आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के जीवन की जो बेसिक नीड होती है उसकी पूर्ति करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। चतुर्थ और पंचम ठीक है। 6ठा भाव आपका अधिकार कोई छीनेगा नहीं। 7वां भाव ठीक बैठा है। दाम्पत्य में पति जो है वो थोड़ा आलसी हो सकते हैं, और वो धर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, और यही नहीं वो न्यायप्रिय भी हैं, पर चालाक हो सकते हैं। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र बनते हैं, दशम में बैठे हैं और केतु से दृष्ट हैं। इस वजह से कार्य क्षेत्र आपसे अनुभव मांग रहा है, और यही नहीं आपसे पेशेंस भी मांग रहा है। दरअसल उसमें पहले अपने आप को पारंगत करिए, तब किसी क्षेत्र में उतरिए, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु, सूर्य और चंद्रमा में से चंद्रमा के पास बल पहले ही कमजोर है, अमावस्या दोष में है, पर सूर्य के संग बैठे हैं। इस वजह से धार्मिकता पर कई बार कठोरता भी आ जाती है, और व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादशवां के पहले नवम सप्तम भाव जन्म कुंडली में ठीक बना, अष्टम जन्म कुंडली में बताया। एकादशवां के नवम भाव जन्म कुंडली में सामान्यतया माता पिता और पति, इनका सुख आपकी कुंडली में कभी भी कम नहीं है। दशम भाव जन्म कुंडली में ठीक बना है, वहां बुध शत्रु के घर में बैठे हैं, पर परिवर्तन योग के कारण वो शत्रुता भंग होगी, और निश्चित रूप से यहाँ पे व्यापार योग लगेगा। इसके साथ साथ एकादशवें भाव के अधिपति का महाभाग्यशाली योग बनना, 12वें भाव के अधिपति का दशम में बैठना, अगर हो सके तो विदेशी कंपनी, विदेशी कारोबार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, और अगर हो सके तो कोई अपना प्रोडक्ट भी बनाना हो तो निश्चित रूप से बना सकते हैं। आप घरेलू उद्योग से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे पापड़, जैसे चिप्स, जैसे अचार होता है, ये सब चीज़ें, खट्टी चीज़ें,
और कुछ अपना एक अलग सा उत्पाद बना करके बाजार को देना चाहें तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। नवमांश कुंडली में एकमात्र ग्रह बैठा है, बाकी के 3 घर खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। गुरु का प्रभाव है, इस वजह से कम आपकी कुंडली में कमजोरी नहीं है, मतलब दाम्पत्य ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पति के पास आयु के मामले में 7वें भाव के अधिपति मंगल शनि के संग बैठे हैं और उस पर किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से आयु तो है पर उसमें अनिरंतरता भी दिख रही है, स्वास्थ्य कमजोर रहता दिख रहा है। कारण है क्योंकि शनि शत्रु के घर में बैठे हैं। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रह रहा है तो वो मंगल के कारण और अपनी कुंडली की मजबूती के कारण, पर अगर वो कमजोर हैं तो आपकी कुंडली से शनि के कारण। क्लियर है? इस कुंडली के लिए शुक्रवार का दिन और दक्षिण पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहे। नक्षत्र में स्वाति, पुष्य, पुनर्वसु, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, भरणी और मृगशिरा, ये नक्षत्र अच्छे होंगे। अंक इस कुंडली के लिए 8 बहुत अच्छा रहे और इसके साथ साथ राशियां कुंभ और मिथुन की बहुत अच्छी रहें, इसके साथ साथ सिंह की भी अच्छी रहे। आप शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से बच के रहिएगा। अपनी दिनचर्या और भी ज़्यादा ठीक करें। भगवान के मंदिर का धोना इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंक के आधार पे सूर्य को बल देने की आवश्यकता है, इस वजह से सूर्यार्घ। चंद्रमा ठीक है, 50% का परिणाम कर रहे हैं। मंगल बहुत अच्छे हैं, आपके पास पराक्रम है, उसको बल दीजिए। और साथ ही साथ लाल चीज़ों का कारोबार भी कर सकते हैं, लाल कपड़े, अचार हो जाए, ये बहुत अच्छा बनेगा। खट्टी चीज़ों का काम भी आपकी कुंडली में बनेगा। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई भी काम आपकी कुंडली में बनता है। बुध और गुरु कमज़ोर हैं और यहाँ तक कि गुरु अस्त भी हो रहे हैं। इस कारण से आपकी गुरुता और आपकी गंभीरता और आपका ज्ञान पक्ष, सत्य और असत्य के बीच का भेद आपको कंफ्यूज करता है। शुक्र और शनि 25% का परिणाम कर रहे हैं, इस वजह से कारक ग्रह और लग्नेश कमज़ोर हो रहे हैं। इनको बल देने के लिए आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और अष्टमी को और चतुर्दशी को भगवान शिव को दूध से अवश्य स्नान कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए कमज़ोर हैं। दशाओं के क्रम में अभी शनि की दशा चल रही है, एक लाजवर्त धारण करिए। इस कुंडली की कठोर दशा 2025 के अक्टूबर से लेकर के 2028 के अगस्त तक चलेगी और उसके बाद बुध की जो दशा आएगी वो आपकी कुंडली के आधार पे थोड़ी बहुत अच्छी परिणाम के साथ आपकी कुंडली में परिणाम देंगे। पर होरा कुंडली के आधार पे जो बात मैं देख रहा हूँ उसके आधार पे इस कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और शनि की दशाएं निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कठिन जा रही हैं। पर इसके बाद गुरु, मंगल और सूर्य या शनि के बाद बुध की दशा भी आपकी कुंडली को कुछ अच्छा बल दे सकती है। इस कुंडली में कमजोर दशाओं में बुध में शुक्र, अंतिम दशा में अंतिम चरण वाली बुध में मंगल, मंगल में बुध, मंगल में शुक्र, मंगल में गुरु, गुरु में मंगल, मंगल में शनि, शनि में राहु, ये कष्टप्रद दशाएं हैं। अच्छी दशाओं में बुध, बुध में चंद्रमा, बुध में सूर्य, बुध में शनि, बुध में मंगल, शनि में बुध, ये सब अच्छी दशाएं बीतेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। एक बात और बता दूं, इस कुंडली के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी के हिसाब से लाजवर्त पहनना है, बाकी कुछ नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।